हेलो फ्रेंड्स। आज हम चालू करने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन बोले तो बेसिकली इसका जरूरत क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल बोलते हुए अपने पुराने जमाने में समझो 1940 50 60 70 तक के कैसा था कि घर में सब लोग, अगर किसी के घर पे शादी है तो सब घर में करते थे, बाहर से कुछ नहीं लाते थे। बोले तो कैसा मंडप का बोले तो जो कपड़ा रहता है वो भी घर पे था, हर एक के बर्तन अपने अपने घर पे थे। लोग घर पे पूरे घर पे बनाते थे खाना पीना, पूरा सब 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 घर पे था काम। बाहर पे कुछ देते थे क्या लोग, किसी को बुलाते थे क्या? नहीं। सिर्फ खाना बनाने वाला आचार्य आता था, बाकी सब 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 इंटरनली पूरा मैनेज करते थे। खुद के कब बर्तन थे, खुद ही ये करते थे, शेयर सर्व करते थे, शेयर करते थे। ऐसा था पुराने जमाने में। पर अभी कैसा है? अभी शादी बोले तो क्या है, पूरे सब अलग अलग वाले लगते हैं अपने को। बोले तो कैसा, मंडप वाला है, लाइटिंग वाला है, डेकोरेशन वाला है। ये जो वाले हैं ना, ये वाले यही काम करता है हमारा फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय फंक्शन? फंक्शन क्या है? तो एक छोटा सा सब प्रोग्राम बनाया है। किस लिए बनाया है? एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। दूध वाला है, इस्त्री वाला है, गिरनी वाला है। ये जो वाले बोले तो टू डू पर्टिकुलर टास्क। सेम वही कंसेप्ट है अपने प्रोग्राम में। अब अगर कैसा होता है, अपना समझो बड़ा प्रोग्राम है तो एक ही प्रोग्राम में पूरा के पूरा लिखेंगे हम, तो कैसा होता है, वो लेंदी होता है। और कभी करेक्शन करना है, क्या करना है, तो बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट अप इनटू स्मॉल सब प्रोग्राम्स, एंड दैट स्मॉल सब प्रोग्राम कॉल्ड एज फंक्शन। अभी ये फंक्शन में बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, ये अभी देखेंगे। करेक्ट। इस पे हम क्या करते हैं, हम इसको डाटा दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अभी ये कैसा, ये एक एक एग्जांपल करके हम देखेंगे। बेसिकली फंक्शन की नीड क्या है, अभी मैं बोली, एक इम्प्रूव मॉड्यूलरिटी। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने के बजाय स्प्लिट अप इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। अगर कुछ एरर है, कुछ गड़बड़ है, तो वो मॉड्यूल हम करेक्ट कर सकते हैं। ये मॉड्यूलरिटी इज प्राइम इंपॉर्टेंट फीचर है अभी का। करेक्ट। कोड रीयूजेबिलिटी। मुझे क्या करना है, एक फंक्शन का वर्क है, टास्क है, अगेन एंड अगेन हर एक मॉड्यूल में, हर एक प्रोग्राम में मुझे चाहिए। तो मैंने एक बार अगर वो मॉड्यूल लिखा है, अगर वो फंक्शन लिखा है, तो एज इट इज मैं उसको बाहर किधर भी यूज कर सकती हूँ। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी हो गई मेरी फंक्शन की। करेक्ट, क्योंकि फंक्शन ये बेसिकली प्रोग्राम ही है हमारा। एक्चुअली कैसा होता है, जो हमारे अभी तक के प्रोग्राम हमने बनाए हैं उसमें हम सबसे पहले लाइन क्या लिखते हैं, इंट मेन। इसका मतलब हमारे इसमें मेन ये फंक्शन ही है, ये मेन फंक्शन है। बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ही पकड़ता है, और इसमें जैसे गाइडलाइंस दिए हैं वैसा ही वो काम करता है। ओके। आपने उसमें जिसको कॉल किया है, जो फंक्शन को कॉल किया है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स कॉल किया है, ये पूरा अपना वो मेन पे डिपेंड होता है। अभी है इजी मॉडिफिकेशंस। एक छोटा सा मॉड्यूल है, समझो मुझे प्रोग्राम क्या करना है, कैलकुलेटर का काम करना है। कैलकुलेटर में बेसिक मेरे थिंग्स है, मेरे को एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार मेरे को मॉड्यूल, चार मैंने फंक्शन बनाए। अगर कुछ एरर है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंडिविजुअल मॉड्यूल को करेक्ट कर सकती हूँ। करेक्ट। ये मॉडिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि अगर बड़ी, अपने को क्या करना है, बड़ी कार बनानी है, तो वो कार के कैसे ईच एंड एवरी पार्ट, हाँ, इंडिपेंडेंटली अलग अलग मॉड्यूल होता है। करेक्ट। अगर कुछ करेक्शन मॉडिफिकेशन करना है तो इंडिविजुअल मॉड्यूल में हम इजीली उसको कर सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं। ओके। और लास्ट है एक्सपेंडिबिलिटी।
मैंने फंक्शन बनाए थे, कौन से बनाए थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पर अभी मुझे क्या चाहिए? मॉड्यूलस का भी चाहिए, रिमाइंडर का फंक्शन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज निकालने हैं, डिस्काउंट निकालना है, उसका भी फंक्शन चाहिए। ये ऐसे अलग अलग हम क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल प्रोग्राम को इजीली, अगर मॉड्यूल नया ऐड कर दिया है कि ऑटोमेटिकली सिर्फ मेन में उसको कॉल कर देना, तो बाकी का प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है। तो एक्सपेंडेबिलिटी के लिए भी हमारा फंक्शन में अगर काम किया है तो इजीली हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, फंक्शन के ना तीन, आप कौन सा भी फंक्शन किधर भी लिखिए, तीन बात उसकी कंपलसरी है। ये तीन स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। ये मैंने यहाँ पे मेन के अंदर दिखाया है, आप उसको बाहर भी दिखा सकते हैं। आगे के प्रोग्राम्स में हमने उसको बाहर ही दिखाया है, आपको कंसेप्ट फिक्स हो इसलिए। फिर बाद में हम क्या करेंगे? फंक्शन को डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये दोनों हम साथ में कर सकते हैं। उसके प्रोग्राम फिर से लिखेंगे अलग से। अभी यहाँ पे क्या दिया है? फंक्शन डिक्लेरेशन पहले करना कंपलसरी है, तभी वो है उसको यूज कर सकते हो। अपन कैसे पूरे वेरिएबल्स जितने भी, आपको अभी आदत हो गई, अभी प्रोग्रामिंग में कैसा है, आपको जो कुछ भी यूज करना है, कांस्टेंट यूज करना है, वेरिएबल यूज करना है, उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं ये यूज कर रही हूँ, इसका डाटा टाइप ये है। सेम वैसा ही फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन को ही फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। बाद में इसको फंक्शन कॉलिंग करेंगे तब भी वो फंक्शन टास्क करेगा। एक्चुअली कैसा होता है? कंपाइलर के मेमोरी में मेन प्रोग्राम अपना पहले होता है, पर जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उसका पॉइंटर चला जाता है फंक्शन डेफिनेशन में। वो फंक्शन डेफिनेशन में जो कुछ भी प्रोसेस आपने बोली है वैसे हिसाब से आपका फंक्शन टास्क करता है, काम करता है। करेक्ट? डिक्लेरेशन ये इंपॉर्टेंट है उसको मेमोरी असाइनमेंट के लिए। कॉलिंग ये इंपॉर्टेंट है कि बाबा कॉल नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? मेरे यहाँ पे शादी है तो मेरे को मंडप वाले को बुलाना पड़ेगा ना, मेरे को लाइटिंग वाले को बुलाना पड़ेगा, मेरे को अपना कोई अलग इवेंट मैनेजमेंट वाले को बुलाना पड़ेगा। दैट इज फंक्शन कॉलिंग, इट इज इंपॉर्टेंट। एंड फंक्शन डेफिनेशन काम क्या करने वाला है? मैं जब बुलाऊंगी तब वो फंक्शन डेफिनेशन मीन्स वो काम करेंगे। पक्का? ये तीन स्टेप अभी भूलना नहीं, हाँ? ईच एंड एवरी थिंग में अपने को ये तीन स्टेप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी चलेंगे आगे। अभी आगे है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? तो बेसिकली फंक्शन का डिक्लेरेशन सिंटैक्स वो है, कैसा है, उसमें रिटर्न टाइप क्या होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं, ये पूरा आपका फंक्शन प्रोटोटाइप में आता है। अभी ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, उसका सिंटैक्स देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है आपका कि फंक्शन से रिटर्न क्या आने वाला है। एक बात पक्की हमेशा ध्यान में रखो कि फंक्शन से एक ही वैल्यू रिटर्न आ सकती है, कौन सी भी हो, एक ही वैल्यू। दे मे बी इंट, मे बी फ्लोट, मे बी क्यार, एक ही वैल्यू आपकी रिटर्न आएंगी। डबल, कौन सा भी हो डाटा टाइप, इसका ये रिटर्न डाटा टाइप है। फिर उसके बाद में स्पेस देना है, फिर फंक्शन का नाम आपको जो देना है वो आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखिए, और फिर ब्रैकेट में वो फंक्शन में काम करने के लिए जितने आर्गुमेंट्स लगते हैं वो सब आर्गुमेंट्स विथ डाटा टाइप आपको भेजना कंपलसरी है। एक्चुअली फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे हम सिर्फ डाटा टाइप यूज करेंगे तो भी चलता है, आर्गुमेंट के नाम नहीं दिए डिक्लेरेशन के टाइम पे, हाँ दिए तो भी चलता है। यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए दो ही ले लिए, टाइप arg1 कॉमा टाइप arg2 कॉमा टाइप arg3 डॉट 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 टाइप argn। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैं यहाँ पे भेज सकती हूँ, पर रिटर्न एक ही आएगा। अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, पहला फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। इसका मतलब
उससे रिटर्न मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। वॉइड का मतलब ही खाली होता है, वॉइड है, खाली है, तो रिटर्न कुछ नहीं आने वाला है, इसीलिए उसको वॉइड बोलते हैं। फंक्शन का नाम है सम, SUM, सम फंक्शन का नाम है, और उसमें दो आर्गुमेंट मैंने भेजे हैं, इंट ए कॉमा इंट बी, बरोबर है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उसका डाटा टाइप इंट ये इंपॉर्टेंट, बरोबर है। सेकंड एग्जांपल देखिए, उसमें कैसा किया है, रिटर्न टाइप पहले आ गया है, फ्लोट दैट इज रिटर्न टाइप, एवीजी फंक्शन नेम, एंड इंट ए कॉमा इंट बी, these are two arguments। ओके, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है, हमेशा ध्यान में रखिए। प्रोटोटाइप मीन डिक्लेरेशन, ये तीनों अपने को चाहिए चाहिए, भले वो वाइड हो, भले वो फ्लोट हो, कुछ भी हो, और ये अंदर का कुछ ना कुछ तो चाहिए। ओके, कुछ नहीं चाहिए वो कैसा है वो भी देखेंगे, वो भी है हमारे पास। बेसिकली अभी के ये प्रेजेंटेशन में हम ये 4 टाइप ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी बाद में लेंगे। पहला है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न डाटा। इसका मतलब फंक्शन में हम भेजे भी नहीं है और फंक्शन से कुछ रिटर्न भी नहीं मिलने वाला। सेकंड टाइप है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स, उसमें हम क्या करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट्स भेजने वाले हैं, बट उससे रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरा टाइप है उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं भेजेंगे पर रिटर्न हम कुछ तो भी ले लेंगे। और चौथा टाइप है आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स, बोले तो उसको हम आर्ग्यूमेंट भी भेजने वाले हैं और इससे रिटर्न भी फंक्शन से डाटा हमको आने वाला है। ओके, अभी एक एक करके ये चारों टाइप्स हम लेंगे। सबसे पहला टाइप है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न डाटा। इसमें दोनों के दोनों भी देखिए, यहाँ पे उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये रिटर्न टाइप का लोकेशन है और ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट का लोकेशन। अभी यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या है, तो फंक्शन रिटर्न टाइप वॉइड दिया है, इसका मतलब फंक्शन से रिटर्न कुछ नहीं आने वाला है, करेक्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट वॉइड है, इसका मतलब क्या है, तो आर्ग्यूमेंट को हम कुछ नहीं भेज रहे हैं, वो पैरामीटर कुछ ले रहा है क्या अंदर, कुछ आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम नहीं दे रहे हैं। यह है आपका सिंटैक्स है बेसिक पहले टाइप का, वॉइड वॉइड, करेक्ट। अभी उसका एग्जांपल देखेंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए, ये है आपका हमेशा की तरह ये कमेंट है, प्रोग्राम कैसा है, तो 2 नंबर का एडिशन का है। यहाँ पे हमेशा की तरह ये दोनों भी लाइन्स आपको पता है। अभी अभी ये नीचे का लाइन है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, वॉइड एड वॉइड, कुछ वापस आ रहा है क्या, नहीं, कुछ अंदर आर्ग्यूमेंट्स है क्या, नहीं। आ गया समझ में, ये दोनों नो नो, ये है नो आर्ग्यूमेंट्स इसके लिए और ये नो रिटर्न टाइप इसके लिए। आ गया। अभी मेन देखो कितना क्लीन हो गया, यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, ये देखिए ऐड। अभी यहाँ पे ये वाइड वाइड लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस, और रिटर्न 0, ये अपना मेन के लिए का। कितना क्लीन प्रोग्राम हो गया, आ गया समझ में अभी। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन देखिए, फंक्शन डेफिनेशन, void add void। आप बोलेंगे इतना छोटा सा प्रोग्राम के लिए क्या करने की जरूरत है, अभी हम एक्चुअली फंक्शन सीख रहे हैं और सीखने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले लिया है। ऐसा मत सोचो कि इसके लिए क्यों इतना झंझट करना। एक्चुअली जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं तो उसके फंक्शन बनाने पड़ते हैं और वो मेन प्रोग्राम में जस्ट उसको कॉल करना पड़ता है। ओके, अभी ये ऐड का हमेशा का प्रोग्राम हमारा ABC 3 नंबर है, 2 नंबर अंदर ले लिए, उनका एडिशन कर दिया, वो नंबर प्रिंट कर दिया, कुछ रिटर्न जाता नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ नहीं, ये फंक्शन पूरा काम कर रहे हैं, करेक्ट। एक सैंपल आउटपुट दे दिया है, 2 नंबर समझो 40 50 दे दिए मैंने, तो उसका 90 मेरे को एडिशन दिखा देगा, वो सम दिखा देंगे। अभी सेकंड एग्जांपल देखो,
इसी टाइप का, नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न टाइप का, एक एक टाइप के दो दो एग्जांपल लिए हैं। मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। ओके, फैक्टोरियल पता है ना, लॉजिक पहले लिखा है प्रोग्राम हमने। अभी यहाँ पे लिया फंक्शन का नाम फैक्ट, वॉइड वॉइड, नो नो, दोनों भी नो नो है। यहाँ पे आ गए इंट मेन, फैक्ट फंक्शन कॉल कर दिया, रिटर्न 0, मेन मेरा फिनिश यहाँ तक हो गए। अभी मेरा फैक्टोरियल फंक्शन देखिए क्या काम करता है। एन आई अपना लूप के लिए लाई चाहिए, फैक्टोरियल जनरेट होगा वो, उसको एफ बोलेंगे, लॉन्ग इंट उसको डाटा टाइप चाहिए, उसको वैल्यू इनिशियलाइज 1 करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज गार्बेज वैल्यू आउटपुट आती है। यहाँ पे आप बोलेंगे नंबर अंदर डालो, अंदर नंबर आ गया। अभी उसको नंबर को एफ इक्वल टू एफ इंटू वाई, वो मल्टीप्लाई करते जाता रहेगा, एफ वैल्यू चेंज करता जाएगा। फैक्टोरियल कंप्लीट होने के बाद में उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये सिंपल हमारा प्रोग्राम हो गया। क्या हो गया, वॉइड वॉइड, ये फंक्शन का नाम। ओके, ध्यान से रखिए, ये दोनों ध्यान से देखिए, अभी अगले प्रोग्राम में ये चेंज होने वाला है। अभी अगला नेक्स्ट देखेंगे हम, ये है क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न डाटा। इससे मिलने वाला कुछ नहीं, पर इसमें आर्गुमेंट जाने वाले हैं। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स चेंज हुआ है। वॉइड मीन्स रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, फंक्शन नेम ये तो हमेशा लगने वाला है। और यहाँ पे देखिए क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, वेरिएबल उसको भेज सकती हूँ। अभी ये है रिटर्न टाइप वाइड, यहाँ पे नहीं जा रहा है बोले तो वाइड, और यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट। अभी ये समझ में आ गया पक्का, वाइड मीनिंग उसका वाइड का। आगे एक सिंपल एग्जांपल, सेम वही एग्जांपल पहले लेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एक ही प्रोग्राम चार टाइप से कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। यही एक प्रोग्राम हम 4 बार लेंगे अलग अलग पैटर्न से। अभी यहाँ पे ले लिया, देखो वॉइड बरोबर है, रिटर्न कुछ नहीं है, नो रिटर्न, ये नो रिटर्न का ये पहला लोकेशन है, पक्का ध्यान में रखिए। यहाँ पे फंक्शन का नाम ले लिया है ऐड, और ये आर्ग्यूमेंट क्या है, विथ आर्ग्यूमेंट। कौन से आर्ग्यूमेंट है, 2 आर्ग्यूमेंट लगने वाले हैं। यहाँ पे उसका डाटा के नाम भी नहीं दिए मैं, ये चलता है। इसको इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कौन से डाटा टाइप की वेरिएबल के लिए मैं जगह लेने वाला हूँ, ये यहाँ पे देना कंपल्सरी होता है। ओके, अभी नीचे आ गए, मेन मेन में ये ए बी दे दिया, एंटर 2 नंबर्स, अंदर 2 नंबर ले लिया है, ऐड फंक्शन कॉल कर दिया, पर अभी अंदर क्या जा रही है, आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब ये जो 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं, ए एंड बी, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन में भेज रहे हैं। अभी ये काम कहाँ पे करेगा, ये फंक्शन डेफिनेशन में काम करेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन पे अभी ऐसे यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते, इसको यहाँ पे ये वेरिएबल नाम कंपलसरी है। हाँ एक बात है, यहाँ पे वेरिएबल नाम दे दिया है ए बी, आप यहाँ पे एक्स वाई ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, कुछ भी अलग ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ए बी का मेमोरी लोकेशन अलग है, और इधर के ये जो वेरिएबल 2 है उनका मेमोरी लोकेशन अलग है। यहाँ पे जो आए हैं ये एक्चुअली जेरॉक्स कॉपी है इनकी, इनके नाम सेम यूज किए तो भी चलता है क्योंकि ये फंक्शन में है, और अलग यूज किया तो भी चलता है क्योंकि ये फंक्शन के लिए ही है, सिर्फ इसके लिए है, तो इसको कुछ भी नाम दे दो तुम चलेगा। डाटा टाइप इंपॉर्टेंट है, इंट इंट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आ गए समझ में। अभी प्रोग्राम हमेशा की तरह पे यहाँ पे लोकल मैंने वेरिएबल ले लिया, सी का नहीं था मेरे को, ये सी आ गया ए प्लस बी, और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हो गया सिंपल प्रोग्राम। आउटपुट में देखिए कुछ समझता नहीं है कौन से टाइप से हमने प्रोग्राम किया है, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, कुछ नहीं, सेम आउटपुट इधर भी मैं लगा सकती हूँ।
एंटर टू नंबर्स 20 40 आ गया, एडिशन उसका 60 आ गया। आ गया समझ में? ये हमारा सेकंड टाइप का हो गया एक प्रोग्राम। अभी एक और प्रोग्राम देखेंगे। देखिए ये प्रोग्राम किसका है? प्राइम नंबर का है। यहाँ पे क्या करना है मुझे? वॉइड प्राइम इंट एन, अंदर क्या करना है? इंटीजर नंबर एक अंदर लेना है। करेक्ट। यहाँ पे एंटर पॉजिटिव इंटीजर, अंदर मैंने पॉजिटिव इंटीजर नंबर अंदर ले लिया, सीन एन। अगर n ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 3 है तो एज इट इज उसको प्रिंट करना है। इसका मतलब 1 एंड 2 ये दोनों के लिए क्या करना है? ये कंडीशनल ऑपरेटर आपको पता है ना, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। ये इफ अगर ट्रू है तो ये पार्ट करेगा, एल्स ये पार्ट करेगा। अगर नंबर समझो मैंने 1 डाला या 2 डाला तो मेरे को डायरेक्ट ये मैसेज मिलेगा, 2 इज प्राइम नंबर, 1 इज प्राइम नंबर। ओके। पर अगर मैंने 6 डाला 7 डाला तो वो क्या करेगा? ये फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन में वो नंबर भेजा जाएगा। क्या नंबर है? प्राइम एन, जो कुछ भी है। अभी यहाँ पे वो नंबर एन अंदर आ गया। एक्चुअली प्राइम नंबर का यहाँ पे लॉजिक कैसा है देखो। क्या करना है? वो नंबर आया अंदर, उसको क्या बोलना है? एक्स। ठीक है। समझो एक्स, यहाँ पे देखिए पहली बार मैंने 7 लिया है। समझो एक्स मैंने 7 लिया है तो क्या करना है? 1 to 7 एवरी नंबर से उसको डिवाइड करके देखना है। बरोबर है? पहली बार आएगा 7 मॉड 1 इक्वल टू 0। यस, कौन से भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अभी यहाँ पे काउंट 1 हो गया। करेक्ट। फिर जाएगा 7 मॉड 2, नो, रिमाइंडर 0 नहीं आता। 7 मॉड 3, नो। 7 मॉड 4 5 6 कुछ नहीं आएगा। हाँ, फिर लास्ट में क्या आएगा? 7 मॉड 7 इक्वल टू 0। अब भी काउंट क्या हो गया? 2। पहला 1 का और खुद का, ये 2 बार उसका काउंट बढ़ गया। वही चेक करना है आपको लॉजिक में। इफ काउंट 2 है तो दैट इज प्राइम नंबर, एल्स इट इज नॉट प्राइम नंबर। करेक्ट। देखिए दूसरा नंबर लेके लॉजिक 15 ले लिया, यहाँ पे 15 आ गया। आई इक्वल टू 1, यस, यहाँ पे काउंट 1 हो गया। पहले काउंट 0 कर लिया है, हाँ, वो ध्यान में रखो। यहाँ पे पहला काउंट क्या आया? 1 का। आई 1 है। आई 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, हाँ 5 पे। करेक्ट। 15 मॉड 5 0 आता है। इसका मतलब 5 पे काउंट क्या हो गया? 2। फिर 10 पे काउंट क्या हो जाएगा? 3। और फिर 15 पे काउंट क्या हो जाएगा? 4। वही हम यहाँ बोल रहे हैं उसको, अगर काउंट 2 है तब भी उसको प्राइम नंबर बोलो, अदरवाइज मत बोलो। ओके। आ गया सेकंड टाइप, आ गया समझ में, विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न डाटा। यहाँ पे देखिए मैंने नाम n है, वेरिएबल का नाम इधर का, इधर मैंने उसको x लिया है। अभी हमने बात किया है ना, इसीलिए किया है, क्योंकि कैसा वो इधर आता है, एक्चुअली वो जेरोक्स कॉपी आता है। दूसरी बात है इसका मेमोरी लोकेशन अलग होता है, इसका मेमोरी लोकेशन अलग होता है। ओके। उसके बारे में बाद में फिर से हम बात करने वाले हैं, फिर से हम अलग अलग टाइप करने वाले हैं, आगे जाएंगे। अभी ये जो प्रकार है, अभी यहाँ पे चले गए हम, कौन सा है? ये थर्ड प्रकार है, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स। ये नो किसके लिए है? ये वॉइड के लिए है। एंड रिटर्न्स डेटा, ये रिटर्न टाइप, अपना डाटा टाइप इधर आने वाला है। करेक्ट। ये थर्ड टाइप है आपका, ध्यान में रखो। अभी आएगा अंदर कुछ नहीं, पर रिटर्न जाने वाला है। अभी ये रिटर्न जाने वाला है प्रोग्राम। देखिए क्या रिटर्न डाटा टाइप है मेरा? इंट। फंक्शन कौन सा? वो ये ऐड का फंक्शन मेरा, इंट ऐड। पर अंदर कुछ है क्या? नहीं, ये वॉइड है। इसका मतलब मुझे आर्ग्यूमेंट्स कुछ मिलने वाले नहीं है। अभी यहाँ पे मेन ले लिया है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल एंस लिखा है।
कि थोड़ा सा आपको आदत हो, इसीलिए आप इसको कुछ भी दे दीजिए, अलग नाम चलता है। हाँ, वैसे एक्चुअली उसको एक्स बोलिए, बी बोलिए, ए बोलिए, सी बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर यहाँ पे मैंने आपको ध्यान में रहे कि वो रिटर्न आने वाला आंसर है, इसीलिए मैंने आंसर लिखा, उसका बाकी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए, अभी कैसा है, फंक्शन रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू मुझे किसी को तो भी देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल ले लिया। एक्चुअली देने की जरूरत नहीं होती, वो भी बाद में हम करेंगे, पहले अभी तो फिलहाल आपके दिमाग में पक्का बिठाने के लिए ही ये पैटर्न है। एंड इक्वल टू क्या है, एड, इसका मतलब है ये फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न आएगा वो आंसर को मिलने वाला है, और वो बाहर प्रिंट कर दिया मैंने एंस। ठीक है, अभी देखिए ये रिटर्न आएगा कैसा, तो यहाँ पे हमेशा तरह इंट एड वॉइड, बीच में मैंने 3 नंबर ले लिया, 2 नंबर एंटर बोला, उसने नंबर ले लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब भी यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ये कंपलसरी स्टेटमेंट कौन सा है, रिटर्न का है। अगर आपने डाटा टाइप यहाँ पे यूज किया कौन सा भी हो, तो ध्यान में रखिए कि आप कुछ ना कुछ उसको रिटर्न देने वाले हैं। ओके, पक्का। हाँ, यहाँ पे क्या है, रिटर्न सी, और यही सी मिलने वाला है हमारे एंस को, और वो बाहर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसका आंसर आ जाएगा बराबर है। सॉरी, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मेरी गलती है, हाँ कंप्यूटर की नहीं है, मैंने अलग एग्जांपल ले लिया था। ये एंटर 2 नंबर्स, उसका हाँ, 420 प्लस 40 60, ये बराबर है एडिशन का। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, सेकंड वही टाइप का ले लिया है मैंने, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, बोले तो उसमें कुछ जाने वाला नहीं, बट रिटर्न आने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, इंट रिटर्न आने वाला है, फंक्शन है लार्जेस्ट, एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, तो 2 नंबर के बीच में का लार्जेस्ट नंबर मुझे प्रिंट करना है। सिंपल लॉजिक है, एंस ले लिया मैंने, एंस इक्वल टू लार्जेस्ट, अभी के जैसा ही, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू एंस, हो गया, ये मेन का काम हो गया। अभी फंक्शन डेफिनेशन देखेंगे, उसमें कैसा है देखिए, ये ए बी सी 3 नंबर मैंने दिए, 2 नंबर, एक्चुअली ये सी की जरूरत नहीं है, वही मैं ये कर रही थी, एक्चुअली ना ये सी की जरूरत नहीं है, अपने को कट मारते हो उसको, बस ए बी 2 ही चाहिए आपको। एंटर 2 नंबर्स, अंदर 2 नंबर ले लिए हैं। अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि तो आप ही बोले थे एक ही रिटर्न जाता है, यहाँ पे तो 2 स्टेटमेंट है, पर वो 2 स्टेटमेंट कैसा है, एक तो ये जाएगा या ये जाएगा, इसका मतलब रिटर्न एक ही वैल्यू जाएंगी फंक्शन से। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न ए करेगा, एल्स रिटर्न बी करेगा। यहाँ पे देखिए, एंटर 2 नंबर्स, 33 66, लार्जेस्ट दोनों में से जो है वो उसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे फिर से एक बार रन करके देखा मैंने, एंटर 2 नंबर्स, 77 22, उसने बराबर 77 दे दिया। आ गया समझ में, ये 3 टाइप्स आपके अभी हो गए हैं। अभी चलो लास्ट है, ये आओ जो जाओ जो, बोले तो विथ आर्ग्यूमेंट्स है एंड रिटर्न्स डाटा है। इसका मतलब डाटा टाइप चाहिए, यस कुछ तो आने वाला है, फंक्शन नेम चाहिए, यस, एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी चाहिए, ये 4th टाइप का है। समझ में आ गया ये पक्का। अभी इसका सिंपल वही एग्जांपल, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे देखिए, इंट बोले तो रिटर्न आने वाला है, फंक्शन का नाम ऐड ले लिया है, और उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स भी है। यहाँ पे इंट में हमेशा की तरह, यहाँ पे देखिए ए बी एंड आंसर, एंटर 2 नंबर्स, अंदर ए बी ले लिया है। अभी ऐड ये फंक्शन में मैंने ए एंड बी ये 2 आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं, ऐसा बोलना, उसका रिटर्न जो वैल्यू मिलेगा, मेरे को रिटर्न जो आने वाला है वो आंसर को मिलेगा। ओके, और वो रिटर्न आया हुआ वैल्यू मैं यहाँ पे एडिशन में प्रिंट करूंगी। ठीक है, अभी इसके डेफिनेशन में देखो, इंट
ऐड इंट ए इंट बी, ये दोनों बाहर से आ गए। कहाँ से आ गए? ये मेन से आ गए। यहाँ पे इंट सी, मुझे प्रिंटिंग के लिए लोकली एक वेरिएबल चाहिए था, सी इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न सी। Just only process is done in that function type. ओके, इनपुट आउटपुट दोनों भी मेन से कर लिया है। करेक्ट? ओके, अभी अगला एग्जांपल देखेंगे। सेम वही लॉजिक विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न डेटा। अभी यहाँ पे देखिए, इंट लार्जेस्ट इंट इंट 2 नंबर का लार्जेस्ट लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे मेन ले लिया, ए बी आंसर 2 नंबर अंदर ले लिया, एंड इक्वल टू लार्जेस्ट इन द ब्रैकेट आर्गुमेंट लिस्ट ए कॉमा बी। हियर वी कैन ओनली यूज वेरिएबल नेम, नॉट डाटा टाइप। ओके, अभी यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू एंस, और वो रिटर्न 0 कर देंगे। अभी फंक्शन डेफिनेशन में देखिए क्या है, इंट लार्जेस्ट इंट एक्स इंट वाई, ये फंक्शन डेफिनेशन। इफ अभी एक्चुअली ना मेरे यहाँ पे फिर से भी ये हो गया, ये ना इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से अपना उसका साइज की वजह से बढ़ गया। करेक्ट? क्योंकि वो गलत है ना, फंक्शन डेफिनेशन ऐसा नहीं आना चाहिए, उसको कमेंट में चाहिए। अंदर आ गए, सिंपल। यहाँ पे इनपुट आउटपुट कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अभी देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेम भी मैंने अलग ले लिया है, ये क्योंकि इसका जेरॉक्स कॉपी है इधर। इफ x is greater than y, return x, else return y। सिंपल प्रोग्राम। आ गए हैं, फंक्शन के चारों टाइप समझ में आ गए। अभी वो चारों टाइप के अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, उसका कुछ नहीं। ओके, अभी थैंक यू।